अब अर्जुन चौटाला अपनी विधानसभा सीट को बचाने के लिए चुनाव आयोग का रुख करेंगे। क्या अर्जुन चौटाला भी कोर्ट का सहारा लेते हुए नजर आएंगे? दरअसल रानिया विधानसभा सीट के 9 पोलिंग बूथ पर रिकाउंटिंग को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता सर्वमित्र कंबोज ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी। सर्वमित्र कंबोज की चिट्ठी पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया। कहा गया कि रिकाउंटिंग की जाएगी। जो रिकाउंटिंग होनी थी वो 9 जनवरी से 13 जनवरी तक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही सर्वमित्र कंबोज ने इस प्रक्रिया पर रोक लगवा दी और सर्वमित्र कंबोज बड़े गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया विधानसभा क्षेत्र में ईवीएम वीवीपैट के मिलान प्रक्रिया को बीच में ही रोक दिया गया। सिरसा मुख्यालय पर 9 बूथों पर मिलान प्रक्रिया होनी थी। ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और नेता सर्वमित्र कंबोज की मांग पर की जा रही थी, लेकिन ईवीएम का मॉक पोल होते ही सर्वमित्र कंबोज ने पूरी प्रक्रिया को रुकवा दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार नहीं की जा रही है। इसके बाद सर्वमित्र कंबोज केंद्र से बाहर निकले और मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा ये पूरी तरह से पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने रिकाउंटिंग की मांग की थी, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्वीकार कर लिया और अधिसूचना जारी कर दी। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में रानिया विधानसभा सीट पर इंडियन नेशनल लोक दल के प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने कड़े मुकाबले के साथ जीत दर्ज की थी। उनके मुकाबले कांग्रेस प्रत्याशी सर्वमित्र कंबोज दूसरे नंबर रहे। दोनों के बीच जीत हार का अंतर मात्र 4191 वोटों का रहा। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी ने काउंटिंग सेंटर से बाहर आकर कहा कि आंखों पर पर्दा डालने के लिए आज बुलाया गया था। कुछ और सोचकर आए थे और कुछ और सोचकर हमने ये ट्राई किया। आज जो चेक एंड वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी, इसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है। चुनाव का जिस दिन रिजल्ट आया था उस समय नियम होता है, जो संतुष्ट नहीं होता वह 7 दिन के अंदर अप्लाई कर सकता है। हमने 9 बूथों पर ऐतराज़ जताया था। 9 बूथों की फीस करीब 4.25 लाख रुपए हमने भरा था। सोचा था जिन 9 बूथों की ईवीएम और वीवीपैट हमारे सामने आई है उस पर रिकाउंटिंग होगी। कितना वोट ईवीएम में पड़ा उतना वोट क्या वीवीपैट से मैच हो रहा है, मगर अब यहाँ आए तो ये उल्टा नज़र आ रहा है। इन्होंने कहा 2 ईवीएम रोज खोलेंगे। 2 ईवीएम और वीवीपैट सामने लाया गया। इन्होंने जब प्रक्रिया शुरू की तो ईवीएम का जो एक्चुअल डाटा था उसकी गिनती हुई ही नहीं, इसका मिलान हुआ ही नहीं। इन्होंने कहा पुराना डाटा डिलीट करेंगे और नए सिरे से पोल करेंगे। इन्होंने कहा कि मॉक पोल करेंगे, मगर वह तो इलेक्शन वाले दिन भी होता है। इसकी हमें क्या ज़रूरत है? जो नबूतों की हमने डिमांड की वह डाटा हमें नहीं दिखाया गया। एक मशीन खोली थी अभी और दूसरी मैंने बंद करवा दी। ये अब यहाँ पर बातें सामने आई हैं। आपको बता दें कि अब सर्वमित्र कंबोज ने रोक लगा दी है और आरोप वो लगा रहे हैं। देखना होगा कि क्या जहां अर्जुन चौटाला जीतते हुए नजर आए 4,03,914 वोटों से, तो वहीं देखा जाए तो अर्जुन चौटाला भी बड़े दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि सर्वमित्र कंबोज सिर्फ और सिर्फ हार को पचा नहीं पा रहे हैं। और यही बात अजय चौटाला ने भी कही कि कांग्रेस पार्टी जब हारती है तो ईवीएम का सहारा लेती है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या नया मोड़ आता है।